वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। देखिए, जो 6 नवंबर को आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2 सिफ्ट में हुआ था, ठीक है, उसका ये पेपर सॉल्यूशन है। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और रीजनिंग के भी मैं उन क्वेश्चन को करवाऊंगा जो वन क्लिकेबल होंगे, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर उसका पता चल गया। ठीक है, उन क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा और जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आप खुद कर लेना। वैसे रीजनिंग बिल्कुल बच्चा वाली आई है, यानी कि बिल्कुल ईजी आई है। देखिए, ये वाला जो पेपर है, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया था 6 नवंबर को, उससे काफ़ी इसका लेवल है, काफ़ी कम है, यानी कि इससे वो ये पेपर है उससे भी इजी है। ठीक है, और राजस्थान पुलिस का ये पेपर काफ़ी इजी पेपर है। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं इसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जिनको आप लोग बिना पढ़े भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके करते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ओके, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ओके, और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है। सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। ओके, मैंने पूरे अच्छे से रिसर्च की है, उसके बाद ही आंसर लगाएं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मुझे भी नहीं मिले, यदि आपको उनके आंसर मिलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और उनकी आंसर आपको मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें आपको बोनस मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हैं वो उनमें ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इनमें आपको पक्का बोनस मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है देहरादून में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए वो राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018-2019 के दौरान इनमें से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है। तो देखिए, सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश ही रहता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ घुमाने के लिए दिए, ठीक है, जिसमें आपको ड्यूरेशन टाइम दिया है कि इतने इतने के बीच में कौन सा राज्य है वो किस फसल उत्पादक में पहले पर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सोयाबीन इसमें पहले पर ही है। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था बाजरा के बारे में पूछा गया था, तो बाजरा में राजस्थान हमेशा से ही अग्रणी रहा है, तो उसमें डेट दे रखी थी, तो उससे कोई मतलब है नहीं, केवल घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक महाजनपद है जो राजस्थान में स्थित था, तो मत्स्य महाजनपद है वो राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबको पता है कि जैसलमेर। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध पाकिस्तानी गज़ल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, तो गुलाम अली थे वो राजस्थान के निवासी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी किस शहर में ICAR, ठीक है, यानी कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, स्थित है, तो यह टोंक में स्थित है। अभी करने का टोंक में स्थित है वैसे तो यहाँ पर मालपुरा दे रखा है, तो मालपुरा टोंक का इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये रीडिंग का क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाने वाला हूँ आपको, आप खुद कर लेना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आप कर लोगे आसानी से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है। अब देखिए, google.com है, यानी google.co.in यह सर्च इंजन है, बैंक.भी सर्च इंजन है, yahoo.com भी सर्च इंजन है, और www.gmail.com एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक वेबसाइट है। ठीक है, गूगल की एक वेबसाइट है gmail.com। ओके, तो ये सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा को हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है, तो देखिए प्रिंटर होता है वो डेटा की हार्ड कॉपी देता है। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में बर्तन यानी स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की है F7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2001 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है, तो यह पर्णवानी लोकगीत से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए कितनी आसान से क्वेश्चन पूछे गए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावत भाटा में स्थित है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो बाउल का संबंध है वो राजस्थान से नहीं है।
और देखिए कि सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो ये 8 पॉइंट कुछ उत्पादन होता है, तो यहाँ पर 9 दे रखा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको भिन्न चूज करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और गोभी। देखिए ब्लूबेरी क्या है, एक रोग होता है, सिंड्रोम है, क्या है, रोग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलग हो जाएगा। बाकी गोभी सब्जी है, अंगूर और स्ट्रॉबेरी ये फ्रूट्स के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों को एक साथ कोई वीडियो दिखाएगा तो वो प्रोजेक्टर के जरिए दिखाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टर के जरिए ज़्यादा लोग एक साथ देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। तो ये होता है डेजी व्हील प्रिंटर है, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसके साथ ही डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि करेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो बिहार की साक्षरता दर है वो सबसे कम है। इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज हैं वो किस नृत्य से संबंधित। तो ये कथक से संबंधित है। ओके, और किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। यदि आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा मैं आपको बता दूंगा कि राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये नसीराबाद में शुरू हुआ था भाई। किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है। तो ये कोटा को कहा जाता है। कोटा है राजस्थान का औद्योगिक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी। ठीक है, तो शेखावटी, हाड़ौती और मारवाड़ तीनों संबंधित हैं। कांगड़ा है वो संबंधित नहीं है। बाबूसा किसको कहते हैं। बाबूसा भैरव सिंह शेखावत को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भैरव सिंह शेखावत से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, राजस्थान के उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राजस्थान के निवासी थे भैरव सिंह शेखावत। तो यह फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इस टाइप से। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे दिया गया है। इसमें देखिए क्या किया गया है कि इसमें कॉपी को कॉपी कर दिया, यानी कि ये यहाँ उल्टा लिखा हुआ है पीछे से आगे की तरफ, और इसने सीधा कर दिया कि आगे से पीछे की तरफ लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, PAST पेस्ट लिखा हुआ है। तो ये कैसा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो ETSAP, तो देखिए ETSAP कहाँ पर, ETSAP ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए पटना है बिहार की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि उस पद का चयन करना है जो श्रृंखला में प्रतीक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए U, O, I और E। पहले तो आपको ये देखना है, तो U 21 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, I 9 पे आता है, E 5वें पे आता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन से चूज करते हैं। Z है, 1 पर नहीं आएगा। B2 B पर आ सकता, ये बिल्कुल हो सकता है इसका आंसर। और A2 ये तो गलत हो गया, और इसमें B और C आंसर बिल्कुल सही हो सकते हैं। लेकिन इसमें दिए गए सारे के सारे बोबल दे गए। ठीक है, यानी कि स्वर दिए गए U, O, I और E, ये क्या होते हैं, बोबल होते हैं, स्वर होते हैं। तो यहाँ पे B2 नहीं आएगा। A क्या है, स्वर है, बोबल है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ऑप्शन C, A1 हो जाएगा इसकी जगह पर। इसी प्रकार से देखिए 2 दूनी 4, 1 5 हो जाते हैं, 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22 और 23, और 23 दूनी 46 और 47, और 47 दूना होते हैं 94, और 94 एक होते हैं 95। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। इस तरह से देखो कितनी आसान सी रीजनिंग आई है। देखिए 4 तिया 12 हो गई, 5 चौका 20 हो गए, तो 8 7 56 हो जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाले क्वेश्चन आए, इनको हर कोई कर सकता है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए ये क्या है, 7 5 35 है, और 49 को 5 से गुणा करते हैं तो 245 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें देखिए, देखो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। इसी प्रकार से 3 8 9 9 27, ये इसका बिल्कुल कूट सही होगा। इसमें बात करें तो ऑप्शन B है इसका राइट आंसर होगा।
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 15/5 बराबर 2 + 1, ये भी 3 के बराबर 3 हो जाता है। इस पर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया गया है कि देखिए 5 × 15 और 4 19, 6 × 18 और 4 22 और 6 × 30 और 4 34 और 12 दूनी 24 और 4 28 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि उपकरण, कुल्हाड़ी और चाकू। तो देखिए उपकरण के अंदर ही क्या आते हैं, कुल्हाड़ी आते हैं, चाकू आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शब्द भिन्न शब्द देखना है। तो गोभी है, ये सब्जी है, पत्ता गोभी सब्जी है, आलू भी सब्जी है और सूरजमुखी क्या एक फूल होता है। ठीक है, इस तरह से ये करना है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित कौन करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल, तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ALU के बारे में पूछेगा तो ALU होता है वो सीपीयू का ही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि एक इमारत के ग्राफिक्स डिजाइन प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो यह सारनाथ में दिया था, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या की बात करें तो इनमें से सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। डांस प्लस नामक जो शो है वो किस चैनल पर प्रसारित किया जाता था। अब देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आने लग गए। तो ये डांस प्लस शो है, स्टार प्लस पर आता था। ठीक है, क्योंकि प्लस से याद रख सकते हो, स्टार प्लस पर आता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तस्करी की रोकथाम के लिए किस वर्ष में बिल अधिनियमित किया गया था। तो राजस्थान में 2018 में ये बिल आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। तो ये जोधपुर के शासक थे। इसके बाद देखिए अगेन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी चंबन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है कोटा जिले में, आपको याद रखना है। इसके अलावा किसी वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो देखिए सांगानेरी का है, बांधनी का है, बाड़मेरी का है, तो कांथा का नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो ये 1953 में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल, सब्जी और अमरूद। फल, सब्जी और अमरूद, तो देखिए फल अलग है, सब्जी अलग है और अमरूद अलग है। तो देखिए फल के अंदर आता है अमरूद और सब्जी अलग है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फल में आएगा अमरूद और सब्जी अलग हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए फिर से क्वेश्चन है कि 4 कूट दिए गए हैं तो आपको भिन्न बताना है। तो देखिए आँख, नाक और कान होते हैं, ये फेस पे पाए जाते हैं, या इनको कह सकते हैं इंद्रियां होती हैं, जो कि किडनी अलग वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि किडनी को क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो देखिए रोम और रैम ये इंटरनल मेमोरी के अंदर आते हैं, कैश भी इंटरनल मेमोरी के अंदर आता है, हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इसको पोर्टेबल डिवाइस मान सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि इसकी परिभाषा बतानी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा है वो क्या होती है। देखिए एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधनों साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो क्या इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो कुजला कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। भारत का राष्ट्र पक्षी के बारे में पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए कि जिनका आंसर कोई भी दे सकता है। तो इसका आंसर होगा मोर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला था, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, इसके बाद स्त्री के साथ सहमति, असहमति बिना, डरा धमकाकर, उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार किस श्रेणी में आता है। तो यह आता है धारा 376B के अंदर। ठीक है, आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे क्या ये आंसर सही है क्या।
इसके अलावा देखिए इस किताब का नाम हर किसी को पता होता है जो राजस्थान जी के पढ़ता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज और राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड की किताब है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पन्न होता है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के विश्व जो पंडित हैं वो विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य से आता? तो ये मोहन बीड़ा के वादक थे, ठीक है, मोहन बीड़ा बजाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन वर्तमान राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक है? तो डॉक्टर महेश जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पशु, पौधे और खरगोश, तो देखिए पशु के अंदर तो आता है खरगोश और पौधा अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी कि पशु के अंदर आया खरगोश और यह पौधा अलग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी पेपर है, ठीक है, काफ़ी इजी पेपर है और पेपर का लेवल ऐसे ही आ रहा है, ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं है। पहला पेपर था थोड़ा मॉडरेट लेवल था, ठीक है, बीच का सा पेपर था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन ये वाला पेपर है काफ़ी इजी पेपर है। जो 6 नवंबर को सेकंड पार्ट वाला हम पेपर हुआ था, ठीक है, सेकंड जो शिफ्ट में हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप और रूपांतर और प्रस्तुत करता है? ठीक है, उपयोग की गई सूचना को, तो इसका आंसर होगा देखिए कंट्रोल यूनिट करता है ये सारा काम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए लिनक्स है, यूनिक्स है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एक ब्राउज़र है, ये आपको याद रखना है। किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1191 में, द्वितीय युद्ध लड़ा था 1192 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गुगली के बारे में आपको सब जानते हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, गुगली है वो। इसके बाद देखिए कि कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 376B, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण की डिवोर्स के बाद भी रेप करना, तो ये धारा 376B के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी? तो मेवाड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल के द्वारा की गई और जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसमें मेट्रो है वो है जयपुर, तो खामोखा ये कन्फ्यूज करने के लिए डेट दी गई है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान 2019 में गठित लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रामचरण बोहरा के द्वारा यह किया जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा है और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आता है राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा था। तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम था टेकोमिला अंडुलेटा और मैंने बताया था कि इसके साथ ही यदि आपसे राजकीय वृक्ष खेजड़ी का नाम पूछा जाए तो उसका नाम होता है प्रोसिपिस सेनेरियाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि रैम के बारे में आपको गलत बताना है। तो रैम के बारे में गलत देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों में चल रहे जो भी करंट में चल रहे होते हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर एक्सेस किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, ये भी बिल्कुल सही होगा। और रैम का अर्थ होता है कि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है। तो और लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की बेसिक सामग्री लुप्त नहीं होती है, तो ये गलत है भाई। रैम है वो कंप्यूटर यदि शट डाउन हो जाता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, तो रैम है और रैम में जो भी कुछ रहता है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो देखिए इसका प्राइमरी फंक्शन है ऑनलाइन सुरक्षा करना नहीं होता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी के अंदर इसका कार्य नहीं होता, ठीक है। इसका भी आंसर मुझे आप करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे और वो सेकंड शिफ्ट में भी आ गए, तो कुछ क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और यदि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको उसका आंसर पता है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2019 किसने जीता था? ये जीता था मुंबई इंडियंस ने, ठीक है।
देखिए कैसे कैसे इजी क्वेश्चन आए, काफ़ी इस पेपर का लेवल है, काफ़ी इजी है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो यौन उत्पीड़न की सजा के लिए इसमें बताया गया है महाराजा सूरजमल है वो भरतपुर के निवासी थे, यानी कि भरतपुर के राजा थे, भरतपुर के शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? तो खेतड़ी को कहते हैं भाई। आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म हुआ था वो भरतपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिए कि भारतीय वायुसेना ने 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अंतिम मिग 27 स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त किया? तो भाई राजस्थान में एक ही जगह है जहां पर एयरफोर्स का अड्डा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विकल्पों में आपको भिन्न चूज करना है। लेजर, जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन और स्कैन। देखिए टच पैड, लाइट पेन और स्कैन ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं, और जेट प्रिंटर है वो क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसी कारण से ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो उसको कहा जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार मराठी में शुरू किया गया था? तो केसरी शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया। जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं भाई। लियोनल मेसी है, सबको पता है, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को किस ड्रेस में होना चाहिए? तो भाई उसको सिविल ड्रेस में होना चाहिए, यानी कि सादा वर्दी में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, 100% इसमें आपको बोनस मिलेगा। देखिए इसमें क्या देखा कि कौन सा जिला है वो पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता, क्या सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए ये क्वेश्चन सही होता है यदि इसमें साझा करता है आता, साझा करता है आता तो उसका आंसर होता था बाड़मेर, लेकिन साझा नहीं करता तो देखिए इसमें कोटा भी साझा नहीं करता, जयपुर भी साझा नहीं करता और अजमेर भी साझा नहीं करता है। इस कारण इसमें आपको बोनस मिलेगा या फिर यह क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या है? तो उनको सुजान सिंह कहा जाता है। ठीक है, सुजान सिंह ये आपको याद रखना है। महाराजा सूरजमल का नाम है सुजान सिंह और इन्होंने सुजान गंगा नहर का निर्माण करवाया था, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि इनका नाम है सुजान सिंह। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक 2020 तक कर दी थी? ठीक है, तो ये 188 थी, पहले 188 तक कर दी थी 200, तो भाई ये की थी 6वीं विधानसभा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बोनस मिलेगा। इसमें दर्पण को MN पर रखा गया है और कौन सी छवि है वो दर्पण की होगी। ठीक है, इसमें मिरर इमेज पूछिए, तो देखिए मिरर इमेज इसकी कैसी बननी चाहिए? ये वाला जो पोर्शन है ये किस में है? ये राइट में स्थित है। ठीक है, ये राइट में स्थित है, तो देखिए ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि ये इस साइड में होना चाहिए, यहाँ पर, ये यहाँ पर होना चाहिए। और ये ए है वो किधर है? वो लेफ्ट में स्थित है, तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए। कहाँ पर? ये यहाँ पर होना चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए नीचे ए कहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? नीचे ए है, कहीं पर भी नहीं है, नीचे ए है कहीं पर भी नहीं है, ऊपर ए दे रखा है, तो इसमें इसके लिए बोनस दिया जाएगा भाई, या ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR ये भी, ठीक है, ये भी क्या इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर होता है भाई, ये आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कट करने के लिए MS Excel में क्या करना होगा? इसकी शॉर्टकट की है भाई Ctrl+X, ये आपको याद रखना है कट करने के लिए। ठीक है, Ctrl+C होती है कॉपी करने की, और Ctrl+Z के बारे में फर्स्ट में पूछा गया था, यानी कि अंडो की के बारे में पूछा गया था, तो Ctrl+Z होती है, अंडो की होती है। तो देखिए रिलेट करके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कनेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए नदी को पहले शोक की नदी, एक नदी का उपनाम पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि बनों की आशा, ठीक है, बरनासा के बारे में पूछा गया था, यानी कि बना संधि कहते हैं, और शोक की नदी है महानदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि संसदीय चुनाव 2019 में भारत
के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की थी? तो भाई 2019 में। और संसदीय चुनाव की बात की गई तो बीजेपी है, वो सेंटर में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया था बजरंग पूनिया को। इसकी बात है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति कमाई के माध्यम से करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल की सजा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? भाई हर कोई जानता है ढूढ़ाड़ में स्थित है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? तो 1962 में बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया? तो देवगिरी पहाड़ी के नाम पर रखा गया था। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा रहा था भाई, चौथा कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस कंपनी या उद्योग ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का आविष्कार किया था? ये जेरोक्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया था? तो स्कैनर करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंट्रोल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं आता? तो देखिए फॉर्मूला नहीं आता है। इसका आंसर मुझे वैसे कंफर्म करके बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आती है नंदा देवी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की बात की गई तो 250 है, वो सदस्य संख्या है, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा 12, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि कनेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीटेबल भी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, ये आपको याद रखना है। और देखिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी इसमें बताया गया है कि जो लिंग परीक्षण है, ठीक है, यानी सोनोग्राफी के द्वारा जो लिंग परीक्षण है, यदि वो कोई डॉक्टर है या लैब कर्मी है वो करता हुआ पाया जाता है तो कितनी सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका मेरे और अकॉर्डिंग इसका आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और मुझे आप कंफर्म करके बताएंगे और कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो जयपुर की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। वर्तमान 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान के चुनित सदस्यों की संख्या भाई लोकसभा की सीट ही 25 हैं तो 25 ही होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई बांकली बांध है सुकड़ी नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए विंडोज़ है GUI पर डिपेंड करते हैं, मैक भी है और लिनक्स भी है। तो MS-DOS है वो GUI पर नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में सेम टू सेम। मोशन डाटा को कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है भाई लाइट पेन का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel 2016 में निम्नलिखित से किस मेनू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन को विकल्प को चुना जाता है? तो पेज लेआउट में ये मिलता है। कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान होने का कारण बनता है? तो प्लास्टिक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। और देखिए बंगाल विभाजन यानी बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा, ठीक है, उस समय वायसराय के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो ये धारा 8B के तहत की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है, ठीक है, सबको पता है इसका आंसर तो वैसे। इसके बाद देखिए कि दिसंबर 2019 तक के राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पूछा गया। तो देखिए 2019 में पूछा गया तो पहले तो राज्यपाल थे कल्याण सिंह, ठीक है, कल्याण सिंह, तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण सिंह, इसका राइट आंसर होगा। अभी जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रूड़ा के बारे में पूछा गया है कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इंटरनेट के संदर्भ में URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
तो ये ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता था? भैया तो उसका आंसर होगा साउंड कार्ड। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? तो देखिए MS वर्ड में ताले का टेबल डालते हैं इंसर्ट से, और शेप्स भी डालते हैं, हेडर भी डालते हैं, तो लाइन स्पेसिंग नहीं होती है इंसर्ट से भाई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से रबी की फसल के बारे में पूछा गया है। देखिए कौन नहीं जानता, सरसों की रबी की फसल है, ठीक है। फिर 30 देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछी गई है, तो 8 ग्रह हैं। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा यह लागू किया गया था सन 1987 में लागू किया गया था, ठीक है। और वैसे ये भारत में लागू हुआ था 1829 में। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भाई बनास है। राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो बर्बरीक से संबंधित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई 1889 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए गूगल क्रोम है, वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी वेब ब्राउजर है। और मोजिला फायरफॉक्स है, ये भी वेब ब्राउजर। लेकिन यूट्यूब है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया कि विषम का चूज करना है। तो देखिए माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है वो भी इनपुट डिवाइस है, और माइक्रोफोन है वो भी इनपुट डिवाइस है। और रोम क्या है? एक स्टोरेज है। क्या है? एक स्टोरेज है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा, इनकी रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो किस पर आधारित होता है? तो मेनूज आइकॉन पिक्चर्स, विंडोज आइकॉन्स ग्राफ्स, विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज, और मेन्यूज आइकॉन्स ग्राफ, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र के बारे में पूछा गया, तो भाई छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और 150 क्वेश्चन हैं वो हैं 75 मार्क के, यानी कि एक क्वेश्चन पड़ता है आधा मार्क का, ठीक है। 1/4 इसमें क्या दी गई है? नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो आप कंफर्म करके बताएंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपके कितने नंबर बनने हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस पेपर के सॉल्यूशन को देखकर। देखिए क्वेश्चन है कनेक्टेड आ रहे हैं, लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल लेवल का पेपर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आपके पास जिनके पास टाइम है, कल का पेपर है जिनका, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और आपको पहले ही पढ़ लिया है वही काम आएगा। इस समय तो आप ये देख सकते हो कि पेपर कैसे आ रहा है, ठीक है। आप देखिए पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखिए, कुछ क्वेश्चन है इसमें से फंसेंगे पक्की बात है, और क्वेश्चन रिलेट करके आ रहे हैं, तो आपको पूरी ये वीडियो ज़रूर देखनी है, ओके। और पेपर का सॉल्यूशन है आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके, ओके। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपन मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।